अर्नव, यस सर, हो गया क्लियर जो कुछ। हाँ वो हमने म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट मान रखा है। और वो जो है ना, नंबर ऑफ फोटो, अर्नव आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अर्नव आवाज नहीं आ रही है। जैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो करंट, आई से करंट को डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटो करंट। अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी की भी, अगर मैं इंटेंसिटी की भी बात करता हूँ ना, तो इंटेंसिटी से भी ये वेरिएशन इसका ऐसे होता है। एक मिनट बस, एक तो मैंने दिखा दिया, इंटेंसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। नहीं तो इसको भी ऐसे माना गया है कि एक पॉइंट के बाद ही, एक जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है एक फ्रीक्वेंसी के लिए, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, तो क्या होगा, इंटेंसिटी हमने तब फोटो इलेक्ट्रॉन तेजी से पढ़ेंगे और उसके बाद जाके कांस्टेंट हो जाएंगे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। ये फ्रीक्वेंसी के लिए, ये मैंने एक मुझे, ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी से कांस्टेंट है, एक इंस्टेंट में बढ़ जाएंगे और उसके बाद कांस्टेंट रहेंगे फ्रीक्वेंसी से। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे बताया, ये बताया ना। ये दोनों ग्राफ सही है, गलत नहीं है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो बढ़ेंगे, उसके बाद ये कांस्टेंट रहेंगे। चार बेसिक ग्राफ थे, चारों मैंने बता दिए हैं। अब इसमें ग्राफ और भी बन सकते हैं, जैसे मैंने बोला, ये वाला सोचेंगे ग्राफ, ये देखते हैं कौन निकाल सकता है इसका आंसर। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ। काइनेटिक ग्राफ बहुत सारे बन सकते हैं इसके, और एक काफी आए हुए हैं आईआईटी मेंस के अंदर, तो ये सब करना है तुम्हें। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। और देख सकते हैं हम, हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, या स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ। ये तीनों ग्राफ ट्राई करो जल्दी से। सर तीनों के सेम बनेंगे। तीनों के सेम बनेंगे। किसने नहीं डाला आंसर। सर
हर्षल। हर्षिल बिल्कुल सही आंसर। बस स्लोप वगैरह थोड़े डिफरेंट होंगे, ग्राफ तीनों का एक जैसा बनना। हाँ, सबने ट्राई कर लिया एक बार? यस सर। चलो देखो इधर, देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 बाय लैम्डा अगर मैंने बोला तो तुम्हें पता है इक्वेशन ये है, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एच म्यू को लिखते हैं एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी वाई में है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो वाई ये आ गया, ये एम एक्स हो गया, ये सी हो गया। नहीं समझे ये बात? आया समझ के नहीं ये? चेक करो समझ आ गया कि नहीं हाँ। है? तो इसका जो, हाँ अब इसका जो स्लोप है, चाहे मैं इसका ग्राफ को 1 बाय लैम्डा को मैं क्या लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ इसको। ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखते हैं, इसका ग्राफ भी बनाया मैंने पीछे भी, इसका ग्राफ भी बन सकता है और इसका भी बन सकता है। अब इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है कि नहीं? वाई जो एम एक्स प्लस सी फॉर्म पड़ी हुई है ना, मान लिया मैंने ये पॉइंट है एच सी बाय लैम्डा नॉट, इतना, ये वाई इंटरसेप्ट है एच सी बाय लैम्डा नॉट, नेगेटिव मिलेंगे तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा डॉटेड, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। यही तो बनाया था पीछे मैंने, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व देख लो, वही तो है सेम कर्व। और स्लोप कितना है इसका? स्लोप कितना है इसका? सर एच सी। और अच्छे, स्लोप क्या आएगा, एच सी। वाई टू एम एम, नहीं समझ आया ग्राफ ये? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 बाय लैम्डा या काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, दोनों का कर्व यही बनेगा, दोनों का सेम ग्राफ आएगा। देखो समझ आ गया कि नहीं? सर आ गया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था, याद आया कि नहीं? स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैंने क्या लिखा था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ये मैं हटा रहा हूं यहां से। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल है, ये एच म्यू टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी है। मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर रहा हूँ, एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस ई इंटू वी नॉट। समझे कि नहीं? ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट दिया है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ई होता है तो ई वी नॉट आ गया। अब मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है किसमें, वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो वी नॉट ये रहा, फ्रीक्वेंसी ये रही, तो इसको मैं इधर रखूंगा वी नॉट को वाई बना करके,
तो ये आ जाएगा यहाँ पे ई वी नॉट एच म्यू बाई ई माइनस एच म्यू नॉट बाई ई। अभी समझ आया कि नहीं ये? तो ये हो गया वाई, ये एम एक्स प्लस सी। कोई डाउट? देखो तो वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्लोप वाई इंटरसेप्ट कितना है इसका? माइनस एच म्यू नॉट बाई ई, ये इसका वाई इंटरसेप्ट है। तो ये कर्व भी अगर मैं स्टार्ट करूं तो नीचे से ही स्टार्ट होगा, और म्यू लिखो या 1/λ, एक ही बात है, दोनों का कर्व एक जैसा ही आएगा, बस स्लोप पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ये कर्व नीचे से स्टार्ट किया, ये मान लिया मैंने वाई इंटरसेप्ट है जो कि एच म्यू बाई ई है, ये वाई इंटरसेप्ट है। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे गया डॉटेड, यहाँ डॉटेड में लेके जाना, इस पॉइंट से ऐसे जाएगा, इस पॉइंट से ऐसे जाएगा ग्राफ, और ये आएगा वाई इंटरसेप्ट इसका एच म्यू नॉट बाई ई है, और स्लोप इसका क्या होगा? एच बाई ई। स्लोप कितना होगा इसका? एच बाई ई। वी नॉट वर्सेस फ्रिक्वेंसी कह लो या 1/λ कह लो। 1/λ कहोगे तो एच सी बाई लैम्डा नॉट हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा नॉट है ना, एच सी बाई लैम्डा नॉट ई। ये ग्राफ समझ आ रहे हैं कि नहीं? सर आ रहे हैं। तो ये ग्राफ बन जाएंगे इनके, ये सब ऐसे कोई भी ग्राफ पूछ सकते हैं, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ ज्यादा पूछे जा रहे हैं इसके आजकल, सही ना, ग्राफ इसके ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ बॉन्ड एनर्जी, एक टर्म और देखेंगे, बॉन्ड एनर्जी। एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए ना, जैसे H2 है, इसका बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए वो क्या है? बॉन्ड एनर्जी। जैसे मैंने बोला इसकी वैल्यू है से 240 किलो जूल पर मोल। तो ये इसको मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकता हूँ कि नहीं एक तरीके से, क्योंकि अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं ये वर्ड यूज करूंगा। इसको मैं वर्क फंक्शन बोल सकता हूँ कि नहीं इस बॉन्ड का? बताओ, इसको वर्क फंक्शन बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये वर्क फंक्शन भी होता है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स, और एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब दोनों मिलेंगे तब इतनी एनर्जी रिलीज होगी। समझ आ गया? चलो, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें समझ आ गया है, सही ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर मेरे को सेकंड वाला ग्राफ समझ नहीं आ अच्छा, रहा अब एक बताएंगे, सेकंड वाला ग्राफ बोल अर्नब कौन सा है? सर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ। वो सॉरी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ। ये वर्क देख, फंक्शन वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाला सर। वर्क फंक्शन वर्सेस फ्रीक्वेंसी तो कोई ग्राफ ही नहीं है। सर वी म्यू, अच्छा। सर वो सर मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला था। सर मैंने उसको शायद वर्क फंक्शन ले लिया इसलिए नहीं। ठीक है सर। ग्राफ बहुत ढंग से करना, वाई जो मेरे पास सी की फॉर्म ही है। अच्छा, अब आगे बताएंगे, स्पेक्ट्रम सबने पढ़ रखा है कि नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यस देखो, सर। एक बार देखते हैं, अगर 10 बच्चे होंगे कनेक्शन जिन्होंने पढ़ा है तो फिर आगे स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। स्पेक्ट्रम किस किसने पढ़ रखा है यहाँ पे? कनेक्शन ने पढ़ा, हर्षिल बहुत अच्छे 10th में है, हर्षिल इसने पढ़ लिया। उज्जवल ने पढ़ रखा है 3। और कोई बच्चा नहीं? 4-5 बच्चा, कृष्णा ने पढ़ रखा है 4। चलो फिर स्पेक्ट्रम को नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी तुम लोग यहाँ तक सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ करके रखना, और फ्राइडे तक जितने लेक्चर्स हैं सब भेजेंगे, मैं टेस्ट लूंगा तब आगे होगा।
लेक्चर्स मैं भेज रहा हूँ ना, तो तुम्हें करना है काम, ये मत छोड़ो। तुम लोग ऐसे अगर डील करोगे ना, फिर कोई फायदा नहीं होगा। बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स हैं मेरे पास, लेकिन ये बेसिक वाला काम खत्म होगा तब हम कर पाएंगे। जैसे मैं मोल कंसेप्ट भी बोलूंगा, तो मोल कंसेप्ट भी हमने पूरे लेवल पे खत्म नहीं किया, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं अभी और, लेकिन जितना कराया वो सफिशिएंट है। तुम सोच सकते हो कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा ना, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो तुम्हें नहीं पढ़ाया गया हो, बस मैं इतना कह सकता हूँ सिर्फ। लेकिन तुम्हें अभी काम करना है बहुत। 9 लेक्चर भेजे हुए मैंने टोटल एटॉमिक के। यस सर। हाँ, तो ये 9 लेक्चर खत्म करो जल्दी जल्दी, इन 9 के 9 लेक्चर्स को जल्दी से खत्म करो, तब जाके न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे अच्छे से। अभी तो थ्योरी कर रहे हैं, अब नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल होगा, प्लस ये स्पेक्ट्रम की थ्योरी में करा दूंगा। स्पेक्ट्रम की थ्योरी फिर आगे जो पढ़ लोगे तुम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, फोर्स पोस्टुलेट्स वगैरह जो है, तो यहाँ तक पढ़ के रखना है अब। सही ना, यहाँ तक पढ़ के रखना, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे अब। और किसने क्लास, 2-3 बच्चों ने क्लास छोड़ दी है अभी। निशी, उज्जवल, उज्जवल ने खत्म कर लिया, वेदांत ने, यस सर। वेदांत तू मेरे को अपना जल्दी से जल्दी 9 लेक्चर्स जो है ना सबसे जल्दी भेज तू। यस सर, भेज दूंगा। जल्दी जल्दी काम कर, मत पीछे रह। यस सर। निवृत्ति तुमने भेज दिया सारा? हाँ, वेदांत सही है। निवृत्ति भेज दिया तुमने सारा काम? सर बस 9th लेक्चर रह गया है और 8 तक भेज दिया मैंने। हाँ, तो निवृत्ति मेरे को सुना भी देना एक बार याद करके, बहुत ढंग से। तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी बहुत मेहनत करनी है। ओके सर। कृष्णा, कनिष्क सबसे नंबर 1 पे है तू अभी, सिंसियरिटी के मामले में। कनिष्क ऐसे ही काम करता रहा ढंग से। हिमांशु तू कब भेजेगा? हिमांशु, गर्व, यस सर। गर्व तू भी नहीं भेज रहा है। गर्व देख, तेरा ब्रेन बहुत शार्प है, तूने लास्ट ईयर भी किया हुआ है कुछ कुछ काम, लेकिन अभी इस समय हर्षिल कर रहा है जैसे ना, थोड़ा सा इसको पकड़। हर्षिल, ओके वो सर। सर नोट्स में राइटिंग बहुत गंदी है। हर्षिल कुछ नहीं होता। हर्षिल तूने कितने लेक्चर्स कर लिए हैं फिर भी? सर अभी 8 तक हो गया है। ये तक हो गया, बहुत अच्छे हर्षिल। अर्नव ने कितना कर लिया है? सर 6 तक हुए हैं। 6 तक हुआ है। चलो अर्नव तू भी जल्दी जल्दी कर तू। देवांशी, सर मैं 8th पे हूँ। 8th पे हो, चलो से। देवांशी अभी तुमने वो स्पेक्ट्रम तो पढ़ लिया होगा ना फिर? नहीं सर, 8th वाले में स्पेक्ट्रम शुरू ही है। अच्छा, शुरू हुआ है।